हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की ईशोपनिषद क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ेंगे मंत्र 14। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज इति नाम में। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ग्रंथराज ईशोपनिषद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो कार्तिक में हम ये बहुत सुंदर मंत्र पढ़ रहे हैं और ये जो मंत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है ईशोपनिषद का। इस मंत्र को पढ़ के आपको इस बात का आंसर मिलेगा कि हमें भौतिक जगत में रहकर भौतिक जगत का ज्ञान लेना चाहिए कि आध्यात्मिक जगत का ज्ञान लेना चाहिए, ये क्या करना चाहिए। आप जनरली जानते हैं कि अगर लोग जब भक्ति में आते हैं तो सोचते हैं कि हमें केवल स्पिरिचुअली ही रहना चाहिए, है ना, या मटेरियल में तो मटेरियल को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो बहुत कंफ्यूजन है। तो ये जो ज्ञान है मंत्र 14 ये बहुत ही सुंदर है ज्ञान और मुझे स्पेशली बहुत पसंद है। तो अनुवाद पढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा था पिछले श्लोकों में हम क्या देख रहे थे कि इसकी भक्ति करने से ये रिजल्ट मिलता है, इसकी भक्ति करने से ये रिजल्ट, संभवात और असंभवात, है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है, अब कंफ्यूजन दूर किया जाता है कि आप सही नॉलेज कैसे लें। What should you can do? आप संभवात की भक्ति करें या असंभवात की भक्ति करें। उसको असंभवात की भक्ति करने वाला और नीचे लोकों में जाता है क्योंकि वो निर्विशेष ब्रह्म की बात की जा रही है। तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो अभी मंत्र 14 जो है सारे आपके कंफ्यूजन दूर कर देते। क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण तथा उनके दिव्य नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के साथ ही साथ अस्थायी देवता मनुष्य पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भली भांति जान ले। जब मनुष्य इन्हें जान लेता है तो मृत्यु एवं अनित्य दृश्य जगत को पार कर लेता है और भगवान के शाश्वत राज में आनंद तथा ज्ञान से युक्त शाश्वत जीवन भोगता है। समझ में आ रहा है? तो बता रहे हैं कि संभूति च विनाशम च यदत्य वेदो भयम सह, है ना। तो मतलब इससे बताया जा रहा है कि जो संभूति का जो नॉलेज है ये अमरता देने वाला है ना। तो क्या करना चाहिए हमें, जो नॉलेज है भगवान का नॉलेज और इस भौतिक जगत का नॉलेज दोनों को साथ साथ अगर कोई व्यक्ति लेता है तब इस भौतिक जगत से पार हो पाएगा। ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, मटेरियल नॉलेज भी होना चाहिए, स्पिरिचुअल भी नॉलेज होना चाहिए, तो जीव जो है इस जगत से पार हो सकता है। चलिए तात्पर्य पढ़ना शुरू कीजिए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा ज्ञान की कथा कथित प्रगति के द्वारा मानव सभ्यता ने अनेक भौतिक वस्तुओं को जन्म दिया है जिनमें अंतरिक्षयान तथा परमाणु शक्ति भी सम्मिलित है। फिर भी वह जन्म जरा रोग तथा मृत्यु से मुक्ति देने में विफल रहती है। जब भी बुद्धिमान मनुष्य कथा कथित वैज्ञानिकों के समक्ष इन कष्टों के प्रश्न उठाते हैं तो वह अत्यंत चतुराई से उत्तर देते हैं कि भौतिक विज्ञान प्रगति कर रहा है और अंततः मनुष्य को मृत्यु रहित बनाकर और वृद्धावस्था से छुटकारा दिलाकर अमर बनाया जा सकेगा। ऐसे उत्तर भौतिक प्रकृति के विषय में वैज्ञानिक ने निकपट अज्ञान को बताने वाला है। भौतिक प्रकृति के अतरंग प्रत्येक जीव कठोर भौतिक नियम के अधीन है और उसे अस्तित्व की 6 अवस्थाओं में से गुजरना होता है। यह है जन्म, वृद्धि, पालन, उपोत्पादन, क्षय तथा
अतः अंततो गत्वा मृत्यु। प्रकृति के संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति इन 6 नियमों से परे नहीं रह सकता। अतएव चाहे देवता, मनुष्य, पशु या वृक्ष कोई भी हो, वह भौतिक जगत में सदा जीवित नहीं रह सकता। जीवन की अविधि आयु योनियों के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। इस भौतिक ब्रह्मांड में जीवों में प्रधान ब्रह्मा जी लाखों वर्षों तक जीवित रहते हैं, जबकि एक सूक्ष्म कीटाणु केवल कुछ ही घंटे जिंदा रहता है। इस जगत में कोई शाश्वत नहीं है। इस जगत में वस्तुएं विशेष स्थितियों में उत्पन्न होती है या पैदा की जाती है। वे कुछ काल तक रहती है और यदि वे बनी रहती है तो बढ़ती है, उत्पत्ति करती है, क्रमश क्षीण होती है और अंत में लुप्त हो जाती है। इन नियमों के अनुसार विभिन्न ब्रह्मांडों के लाखों ब्रह्मा जी भी आज या कल मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसीलिए सारा भौतिक ब्रह्मांड मृत्यु लोक कहलाता है। भौतिक विज्ञानी तथा राजनेता इस स्थान को मृत्यु विहीन बनाने का प्रयास करते रहे हैं, क्योंकि उन्हें मृत्यु विहीन आध्यात्मिक प्रकृति का कोई ज्ञान नहीं है। यह तो इस वैदिक साहित्य के प्रति उनका अज्ञान है, जो प्रौढ़ दिव्य अनुभव के आधार पर पुष्ट ज्ञान से पूर्ण है। दुर्भाग्यवश आधुनिक मनुष्य वेदों, पुराणों तथा अन्य शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करने में रुचि नहीं रखता है। थैंक यू माता जी। विष्णु पुराण थैंक यू। हरी बोल। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, तो मैं चाहती हूँ तीनों पैराग्राफ में आप लोग एक्सप्लेन कीजिए क्या पढ़ा आपने, क्योंकि अभी तक आपने बहुत पढ़ा है, हम जानना चाहते हैं आपने क्या पढ़ा है। तो इसी सभी को निचोड़ करके शिल प्रपात बता रहे हैं, ठीक है ना। पहले जो परपोर्ट्स पढ़े हैं उन्हीं के हिसाब से बता रहे हैं। तो फर्स्ट वाला पैराग्राफ एक्सप्लेन करिए यमुना। माता जी हरे कृष्ण। माता जी इसमें प्रॉपर बता रहे हैं कि हमारा जो हमने इतनी ज्ञान में जो साइंटिस्ट ने वृद्धि की है, तो इसमें उन्होंने बहुत कुछ बना लिया है, स्पेसशिप और काफ़ी एनर्जीज बना लिया है, लेकिन ऐसा परिस्थिति वो उत्पन्न नहीं कर पाए हैं जिसमें वो मृत्यु, जन्म, जरा व्याधि इसको रोक सकें। तो जब ऐसा कोई प्रश्न साइंटिस्ट से करता है कि इसका क्या सॉल्यूशन है, तो कहते हैं अभी जो विज्ञान है वो अभी और आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, अभी वो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि ये साफ साफ बताते हैं कि ये उनका अज्ञानता है, बिल्कुल पूरी तरह से अज्ञानता है उनकी प्रकृति के नियमों के प्रति। उनको कुछ नहीं पता प्रकृति के नियमों के बारे में, कि ये जो जो हम 6 स्टेजेस पढ़ते हैं, जन्म होना, फिर थोड़ा बढ़ना, फिर उसको मेंटेन करना, फिर आगे प्रोक्रिएशन करना, फिर मृत्यु, ऐसे धीरे धीरे जीर होना और फिर मृत्यु। तो ये चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, जानवर हो या प्लांट्स हो, ये सबको इन 6 चीजों से गुजर के जाना ही होता है। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है इस भौतिक जगत में, प्रभुपाद ये बता रहे हैं। यस, वेरी करेक्ट, काफी हद तक आपने बताया। इसमें कोई पॉइंट ऐड करिए प्रिया। माता जी, चाहे मतलब इस मेटेरियल वर्ल्ड में चाहे मतलब जो भी जीव जन्म लेते हैं तो वो शाश्वत नहीं होते हैं। मतलब चाहे ब्रह्मा जी हो या छोटा सा स्पीसीज ही क्यों ना हो, वो अपने कर्म के अनुसार, मतलब वही है कि उनका कंडीशन। फेस अपलिफ्ट करो बेटा, बहुत नीचे लग रहा है आपका फेस। यस बेटा, ठीक। हाँ, उनके कंडीशंस के अनुसार वो जीते हैं और वो मृत्यु होती है, पर मृत्यु तो होती है, मतलब शाश्वत कोई नहीं है इस नेचुरल नेचर में, वर्ल्ड में। मतलब ये माता जी, ठीक है। तो आपके हिसाब से कि कोई भी चीज शाश्वत नहीं है मटेरियल वर्ल्ड में, राइट? इवन ब्रह्मा जी भी, इवन ब्रह्मा भी नहीं है। ओके, यस गोलकेश्वरी। माता जी, अगर हम फर्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो इसमें मतलब एक पॉइंट जो है, जो मुझे लगता है वो ये है कि मतलब जब ये साइंटिस्ट से जब ये चीज पूछी जाती है कि मतलब आगे इन सब चीज, ये जो हमारी 4 प्रॉब्लम्स हैं इनका क्या किया जा रहा है, तो वो हमेशा ये बोल देते हैं कि
क्या कहते हैं कि हम जो प्रोग्रेस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि धीरे धीरे जो है वो अनंतः मनुष्य जो है उनको कोई किसी भी तरीके का कोई डिजीज नहीं रहेगा और वो अपनी वृद्धावस्था जो है वो उससे भी छुटकारा पा सकेंगे। उन्हें इस बात का हमेशा भ्रम रहता है, जबकि ऐसा कभी कुछ होगा नहीं। वेरी नाइस। यस पद्मावत जी। माता जी, इसमें कहा गया है कि जो मृत्यु है ना, उसका छुटकारा है ही नहीं। प्रभुपाद कहते हैं कि ब्रह्मा जी को भी अगर लंबी आयु दे दी जाए तो भी उन्हें मृत्यु तो आएगी ही। और छोटे से छोटा जीव जो 1 सेकंड में भी मर जाता है, जन्म लिया और मर जाता है। जैसे भगवत गीता में फोटो दिखाई है कि छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर वृद्ध, फिर वृद्ध, फिर कंगाल, और फिर वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता रहेगा जब तक कि वो आध्यात्मिक जगत को नहीं अपनाएगा, मतलब स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं लेगा, तब तक वो जन्म मृत्यु से नहीं छूट सकता। वेरी नाइस। देखिए इस श्लोक में 2 शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं ना, एक है संभूति और दूसरा है विनाशेना, है ना। तो संभूति का मतलब होता है भगवान कृष्ण, उनके दिव्य नाम रूप गुण लीला, और दूसरा बताया जा रहा है विनाशम, है ना, विनाशेना, है ना। दूसरी संस्कृति कहती है जिनका नष्ट होती है ना। जैसे देवता है, मनुष्य है, पशु है, इन सबका जीवन कहता है क्षणिक होता है ना, क्षणिक होता है ना, मतलब टेम्परेरी है लाइफ। तो दोनों के बारे में इस बुक में नॉलेज दिया गया है ना। तो श्रील प्रभुपाद शुरुआत क्या करते हैं, तथा कथित नॉलेज। आपको याद है जो हमने सो कॉल्ड नॉलेज के बारे में पढ़ा था आगे श्लोक में, तो उसने बताया था कि जो तथा कथित नॉलेज वाले जो लोग होते हैं, यानी कि जो संभवात की निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनकी स्थिति तो देवताओं की भक्ति से भी निम्न हो जाएगी। और आज जो हमारे मटेरियल वर्ल्ड में आप जो नॉलेज देखते हैं वो कौन सा नॉलेज है, तथा कथित ज्ञान है। देवताओं की भक्ति करने पे तो नरक में जाते हैं, लेकिन अगर ये वाली नॉलेज जिसके पीछे हम लगे हैं, सोच के देखिए तो आप सबके अपने अपने ड्रीम्स रहे हैं, राइट। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, कितने सारे आप सोचिए पैराफिनेला है। आप छोटे छोटे बच्चों से पूछिए, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई फुटबॉल में अच्छा खेलना चाहता है, कोई चैंपियन, अलग अलग लोगों के ड्रीम्स होते हैं, है ना। फिर वो उनके लिए पूरी दिनों जान जद्दोजहद से पूरे दिन वो उसके लिए प्रयास करते हैं, और वो सारे का एक आंसर क्या है, ये जो तथाकथित ज्ञान है आपको विनाश की तरफ ले जाता है। सिंपल बताया है ना। तो इस जो मटेरियल नॉलेज की बात कही जा रही है, ये कौन से मटेरियल नॉलेज को लेने के लिए कहा जा रहा है, इसे बता रहे श्लोक में बताया गया है कि हमें संभूति का भी नॉलेज लेना चाहिए और विनाश का भी नॉलेज लेना चाहिए। यानी भागवतम में जो बताया गया है कि कैसे क्रिएशन होता है, डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, मेंटेनेंस कैसे होता है, वो जो सृष्टि प्रक्रम 3rd कैंटो में बताया गया है, उस मटेरियल नॉलेज की बात की जा रही है। यहाँ आज जो आप पढ़ रहे हैं उस मटेरियल नॉलेज की बात नहीं की जा रही। जनरली लोगों को ये भ्रम होता है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये किया कि बहुत पढ़ लेने के बाद इवन आप भक्ति शास्त्र भी कर लेते हैं, लेकिन लोगों को ये जिसे बोलते हैं ना, इस श्लोक में बोला गया है कि मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों नॉलेज को साथ साथ सीखने पर जीव को पूर्ण ज्ञान होता है, तब वो भगवान की प्रेमा भक्ति में लीन होता है, तब वो ये भवसागर को पार कर सकता है। यानी ज्ञान की पूर्णता कहाँ है कि उसको मटेरियल नॉलेज भी होना चाहिए, स्पिरिचुअल भी होना चाहिए। अच्छा ठीक है, बात समझ में आ गई। तो लोग क्या सोचते हैं कि हमें पढ़ाई भी करनी है घर की और फिर भक्ति भी करनी है। यहाँ तथा कथित ज्ञान की बात नहीं की जा रही जो हमारे पास इन यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है, क्योंकि वो ज्ञान तो बिल्कुल बेकार है। उसमें भौतिक जगत का कोई भी ज्ञान सही तरीके से निरूपण नहीं किया गया है। इसमें एग्जम्पशंस हैं, है ना, अनुमान लगाया गया ऐसा हुआ होगा। ये नॉलेज हम पढ़ रहे हैं, आपको पता है ये बात, हम लोग ये इस नॉलेज पे चल रहे हैं। तो ये सो कॉल्ड नॉलेज है। तो ये नॉलेज की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। मटेरियल जगत की उत्पत्ति जो श्रीमद् भागवतम में दी गई है ना, देवताओं की उत्पत्ति, सृष्टि, संहार,
जो पूरा बताया गया पैराफिनेलिया, फिर जीवन को देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, इस ज्ञान की बात की जा रही है। मया अध्यक्षेण प्रकृति, है ना, चतुश्लोकी भागवतम जो है उसकी बात की जा रही है। वो मटेरियल नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज दोनों होना चाहिए कि विनाश करने वाली कौन सी चीजें होती हैं और भगवान की भक्ति जो अमृत प्रदान करने वाली वो क्या है। इन दोनों का सही नॉलेज होने पर जीव कभी विनाश की ओर जाएगा नहीं जाएगा, हमेशा फिर भगवान की भक्ति में स्टे रहेगा। तो उसकी गति क्या होगी? भगवान की भक्ति करने से हमेशा आप शाश्वत धाम प्राप्त करेगा। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे ये बात की जा रही है, समझ में आ रही है? बिल्कुल आप लोग यहाँ के मटेरियल नॉलेज से आप बिल्कुल मत देखिए कि मटेरियल नॉलेज हम जितना भी कुछ पढ़ रहे हैं, चाहे हिस्ट्री हो ज्योग्राफी, आप देखो अभी जो 40-50 साल पहले जितनी भी हिस्ट्री लिखी गई उसको देखिए कितना रेवोल्यूशनरी बताया जा रहा है कि कितनी गलत तरीके से बताया गया है ना। देख रहे हैं ना कि अंग्रेज आए, मुस्लिम्स आए, जितने लोग आए उन्होंने डिटोरेटेड करके इस नॉलेज को बताया जो हिस्ट्री में इतने दिनों से पढ़ रहे हैं। तो अब देखो, तो अनुमान पर जब आधारित है चीजें तो उनका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि आज इस ज्ञान के बेस पर हम क्या करते हैं, बहुत प्रगति कर रहे हैं, है ना। साइंटिस्ट भी हैं, देखिए कितना अभी ना मंगल ग्रह गया, चांद पे हमारा गया, है ना। तो फिर वो क्या सोचते हैं कि हम ये सब तो कंट्रोल कर लिए हैं, आगे चल के हम जन्म मृत्यु जरा और व्याधि इसको बिल्कुल कर लेंगे। आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, ऐसा बताया आप लोगों ने पॉइंट, है ना। तो हम पूछते कि ठीक है जन्म, देखिए डॉक्टर कहेंगे देखिए कितना डेवलपमेंट किया है हमने, है ना। हम अब बच्चे के लिए मतलब अब कैसे कैसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा कर रहे हैं, ये कर दिया वो कर दिया। तो क्या मतलब आपका क्रिएशन है? नहीं, ये शास्त्र में दिया हुआ है, इधर उधर चोरी हो रहा है, खाली नाम बदल बदल के। ये सारा शास्त्र में प्रोसेस दिया गया था, अदरवाइज आपके पास नॉलेज नहीं था। समझ में आ रही है? टेस्ट ट्यूब बेबीज का भी पूरा वर्णन। तो कहने का मतलब ये है कि नहीं तो हम ऐसे कर लेते हैं। चलो जन्म के बारे में, तो आप एक बात बताइए, दुनिया में आप उन बच्चों को पैदा करके दिखाइए जिनके बच्चे नहीं हो रहे। भाई जिनके अंदर क्षमता है, जिसके अंदर आत्मा है, वो वीर्य को स्थापित करते हैं तो बच्चा होता है ना। आपकी तो अनुमान, यानी जो प्रकृति ने डिसाइड किया बस आप उसको पैराफिनिया बना के पैकेज अपना दिखा रहे हैं, बनाया सारा चीज भगवान ने है। अगर आप सचमुच कुछ कर सकते हैं तो आप उन लोगों को प्रेग्नेंट करके बताइए, माओ को प्रेग्नेंट करके दिखाइए जिनके जो नहीं बच्चा उत्पन्न कर पा रही। तो क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है इसलिए वो नहीं कर सकते। साइंटिस्ट करते क्या है, किसी भी चीज का नेचर बताते। ये गुरुत्वाकर्षण होता है, पेड़ ऐसे काम करता है, हमारी बॉडी में ये पार्ट है, इस पार्ट के ये फंक्शन है। तो आप नहीं बताएंगे तब भी वो सब हो रहा है ना। न तो आप उसको क्रिएट कर रहे हैं, न तो आप उसको मेंटेन कर रहे हैं, न तो आपके अंदर डिस्ट्रक्शन करने की शक्ति है। आप समझ रहे हैं? ये तीनों काम कोई और कर रहा है। वो कौन है? प्रकृति। और प्रकृति आपके लिए काम नहीं कर सकती, वो भगवान की अध्यक्षता में काम करती। ये है पूरा पिक्चर। लेकिन जब हम तथाकथित भौतिक नॉलेज लेते हैं और स्पिरिचुअल हमारे पास कोई भी इंक्लाइमेंट नहीं होती है, तो उसमें क्या होता है, हमें हम करते हुए दिखाई देते हैं, मटेरियल वर्ल्ड काम करते हुए दिखाई देती है। उनके पीछे जो पैराफिलिया भगवान है ये एस्पेक्ट दिखाई नहीं देता। और वो सोचते हैं कि आज हम, वो एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि उन्होंने बड़ा जंग जीत लिया, है ना। जबकि जन्म मृत्यु और जरा व्याधि जीव के हाथ में है ही नहीं सॉल्व करना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कॉन्सेप्ट है यम यम वापी स्मरण भावम तज्जन्ते कलेवरम तम तमेद्वीति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा भगवत गीता में जो भगवान ने क्या दिया। इस देहांतरण का नॉलेज ही नहीं है, आत्मा का नॉलेज ही नहीं है। हम देह को सब कुछ समझते हैं, जबकि देह कुछ भी नहीं है, सारा कुछ आत्मा होती है।
ठीक समझ रहे हैं? तो जब जीव जो है इन दोनों नॉलेज को ठीक से समझता है, जब आप जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं शिल प्रपात के मूवमेंट में, इस्कॉन में, है ना, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, यीशु उपनिषद पढ़ रहे हैं, तो आपको कैसे क्लियर हो रहा है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हम खुद हैं। क्या प्रॉब्लम हम खुद हैं? हमें अपनी आइडेंटिटी ही नहीं पता है, इसलिए सारी प्रॉब्लम हो रही है। जिस दिन हम अपनी आइडेंटिटी में रियल हो जाते हैं कि बॉडी नहीं सोल है, दैट्स वाई हम हर चीज शाश्वत चाहते हैं, लेकिन हमने जिन चीजों को चूज किया वो अशाश्वत है। देह में प्रॉब्लम आएगी, देहिनोस्मिन यथा देह। मटेरियल जगत की किसी भी चीज को आप चूज करेंगे उसमें ये नश्वरता रहेगी, और ये जो क्रमिक विकास है 6 प्रकार का, ये होगा, आप रोक नहीं सकते इसको। तो कहेंगे भाई मैंने बहुत, हम लोग ने बहुत काम किया है, बुढ़ापा आपको दिखाई नहीं देगा, है ना, ऐसे फिल्म में दिखाते हैं, ये क्रीम लगाइए और झुर्रियां बिल्कुल गायब, है ना। 60 साल की लेडीज को दिखाएंगे कि बिल्कुल यंग लग रही है। जरा उनका मेकअप निकाल के देखिए, जो 1 लेयर का मेकअप उन्होंने लगा के रखा है और स्क्रीन पे जो दिख रहा है, आप उनका मेकअप जरा निकाल के देखिए तो आपको पता चलेगा कि वो कैसी दिखती है। बुढ़ापे को कोई रोक नहीं सकता। जब हमारे एक बाल सफेद होते ना, तो हमें 50 ऐड दिखाए जाते हैं कि आप कैसे आपके बाल जो है व्हाइट ना हो। और आप सब में से सारे बच्चे बड़े हैं, 28+ है ना। आप लोग बताइए कौन से दवाई ने आपके व्हाइट बाल को ब्लैक कर दिया? किसी दवाई में, सब झूठ, और हमने लाखों रुपए खर्च कर दिए। बुढ़ापे को कोई रोक नहीं सकता। समझ में आया मतलब कहने का क्या मतलब? बुढ़ापे को कोई रोक नहीं सकता, उसी तरह जन्म के प्रोसेस को कोई रोक नहीं सकता, उसी तरह डिजीज से जो बीमारियां आती हैं, इनको आपके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। कोरोना वायरस ने बता दिया कोई नियंत्रण नहीं है, सब तुक्का मार रहे हैं। अभी भी एक बहुत बड़े बनारस में अभी बहुत भयानक बीमारी आई हुई है, फीवर आ रहा है, और फीवर के बाद पूरे बॉडी में जॉइंट पेन हो रहा है, और इतना ज्यादा पेन हो रहा है कि मतलब व्यक्ति उठ भी नहीं पा रहा है, बुखार आ रहा है और जॉइंट पेन आ रहा है। मतलब हाफ से ज्यादा जो बनारस है या नोएडा है वो बीमार हो रहा है। और डॉक्टर से पूछिए, अगर सही डॉक्टर, क्योंकि हमारे घर में 3 डॉक्टर हैं, वो कहते हैं सही माने में हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है, हम केवल लोगों को उल्लू बना रहे हैं। या तो बुखार की दवा दे रहे हैं उनको नाम बदल के, क्योंकि उनको उनका जो पैनिक सिचुएशन उसको लो करना है ना। लोगों को लगता है डॉक्टर के पास जाएंगे, वो दवाई 1000 रुपए की देगा तो हम ठीक हो गए। डॉक्टर करेगा क्या? डॉक्टर तो खुद ही कोरोना में मर रहा था, वो क्या करने वाला है? डॉक्टर के खुद ही बाल सफेद हुए, झुर्रियां पड़ रही हैं, उसको खुद ही डिजीज हो रहा है, ओल्ड एज हो रहा है, तो वो आपको क्या वो हेल्प करने वाला है? तो ये समझना होगा कि ये जन्म मृत्यु जरा और व्याधि है, ये केवल स्पिरिचुअल नॉलेज से ही हम अपने जब वास्तविक आइडेंटिटी में रहेंगे तो सॉल्व की जा सकती। क्लियर हो गया नॉलेज? तो श्री प्रभुपाद सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं कि हमारा जो टॉप मोस्ट नॉलेज है कितना व्यर्थ है, जिसमें अपना जीवन हम निकाल रहे हैं। वो टॉप मोस्ट नॉलेज हमें बताता है धन कमाने से सब कुछ होता है, बिना धन के कुछ होता नहीं है। धन जिनके पास है वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो भी फ्रस्ट्रेटेड, जिनके नहीं है वो तो फ्रस्ट्रेटेड है, जिनके हैं वो भी फ्रस्ट्रेटेड है। इसका मतलब धन सॉल्व नहीं कर रहा है चीजें। तो ये बता रहे हैं कि सेकंड पैराग्राफ में बता रहे हैं कि बहुत सी योनियां हैं, करोड़ों योनियां हैं, छोटे से लेके बड़े लोग हैं। 6 तरह के फेजेस जो आप लोगों ने बताया बिल्कुल सही, कि जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, न थोड़े समय रहते हैं, फिर क्षीण होते हैं, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। ये 6 प्रोसेस सभी को देखने पड़ते हैं, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, मनुष्य की तो बात ही अलग है। ये 6 प्रोसेस से होकर उनको गुजरना पड़ता है, और अंत में उनको मृत्यु जरूर होती है। श्रील प्रभुपाद बाद में लिखते हैं कि लेकिन हमारे जो नेता हैं वो लोगों को हम शाश्वत रहना चाहते हैं, और वो कहते हैं मैं आपको शाश्वत बना सकता हूँ। साइंटिस्ट लोग कहते हैं बिल्कुल काम चल रहा है, और अभी ऐसी मेडिसिन आ जाएगी कि हम, तभी आपने पिरामिड देखा होगा, है ना। पिरामिड में क्या सोच के उन्होंने अपना सारा चीज दबा के रखा कि हम बस अभी वैज्ञानिक ने बस कर ली है
डेवलपमेंट हमारे सारे वैद्यों ने, और अभी वो मृत्यु से भी विजय प्राप्त कर लेंगे। और जैसे ही प्राप्त होगा, हमारे सारे सैनिक और हम दास दासियों सहित, पैराफेरेलिया सहित हम जीवित हो जाएंगे और ऐश करेंगे। हो गया ना, जिंदा हो गए वापस। बल्कि उनकी मम्मी की खुदाई कर करके क्या किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, और मरने के बाद भी उनको रेस्ट नहीं है। समझ रहे हैं? इसी तरह से अभी के लेटेस्ट में भी है ना, कितने अपने केसेस सुने होंगे, है ना, कितने बड़े बड़े लोगों ने डॉक्टरों को पैसे दिए कि मेरे मरने के बाद, हाँ बस आप मरेंगे और मेडिसिन बस आ ही रही है, डेवलपमेंट हो चुका है, अरबों रुपए उनसे लेके, और आज तक वो जिंदा नहीं हो पाए, बेचारे मरे पड़े हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब श्री प्रभात कहते हैं कि जो लोग ये ऐसा सोचते हैं कि वो मृत्यु को पार कर सकते हैं, इस अशाश्वत जगत में शाश्वत बन सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। वो पॉसिबल तब है जब जीव अपनी पोजीशन जाने कि वो शरीर नहीं आत्मा है, और अपने आत्मा के ऊपर जो कवरिंग है उनको धीरे धीरे हटाए, भगवत भक्ति कर अपनी ओरिजिनल स्टेज में जब वो आ जाएगा जीव, तभी वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो सकता है। क्लियर हो गया ये नॉलेज? उसके बाद विष्णु पुराण में भी श्री प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं कि विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्राज्ञा तथा परा अविद्या कर्म संगा या तृतीय शक्ति ऋष्यति। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विभिन्न शक्तियां हैं, परा और अपरा। जीव पराशक्ति से आते हैं, भौतिक शक्ति जिसमें हम अभी फंसे हुए हैं वो अपरा शक्ति है, और भौतिक सृष्टि इस शक्ति से भौतिक सृष्टि संभव होती है। शक्ति जीव की अविद्या से आच्छादित कर देती है, उन्हें सकाम कर्म में प्रेरित करती है। फिर भगवान की उत्तम शक्ति और भाग भी है जो भौतिक की अपरा तथा जीवों से भिन्न है। इस उत्कृष्ट शक्ति से भगवान का शाश्वत या अमर धाम बना हुआ है। भगवत गीता में भी यही बात कही गई ना, दो तरह की भगवान के शक्ति के विशेष वर्णन है, परा और अपरा, है ना। जो परा शक्ति वो आध्यात्मिक शक्ति होती है, अपरा शक्ति क्या होती है? अपरा शक्ति मतलब जी भौतिक, ध्यान से बताइए, अपरा शक्ति मतलब जी भौतिक होती है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। ओके, यमुना? ये माया देवी जो है भौतिक शक्ति। ओके, पद्मावती जी अपरा शक्ति की बात कर रहे हैं? अपरा मतलब ये भौतिक। पक्का? सारे लोग ध्यान से सोच के बोलो। यस माता जी, पराशक्ति आध्यात्मिक होती है। आप सही है, आपको 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, ठीक है। तो भगवत गीता में भी भगवान ने यही कहा है ना, कि ये जो शक्तियां हैं 3 तरह की हैं, वो है परा अपरा होती है, और मैं जो हूँ इन दोनों से अलग, है ना। भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, गोलोक धाम में भगवान रहते हैं, और भगवान की जो शक्ति है वो अलग होती है। तो बता दें कि ये सारे जो लोक हैं, भौतिक लोक, ये 3 भाग में डिवाइडेड है, ऊर्ध्व, निम्न और मध्य लोक। सूर्य चंद्रमा शुक्र सम्मिलित है, सारा ब्रह्मांड है, और ब्रह्मा के जीवन काल तक ये बनी रहती है। किंतु निम्न लोक ब्रह्मा के 1 दिन के बाद समाप्त हो जाते हैं, ब्रह्मा के दूसरे दिन में पुनः संरचना होती है। ऊर्ध्व लोकों के समय की गणना विभिन्न रीति से होती है। अनेक उच्चतर लोक हमारा 1 वर्ष के 1 रात्रि के 24 घंटे के बराबर होता है, ठीक है ना। श्री प्रभुपाद सारा दे रहे 14 प्लैनेटरी सिस्टम का। हमें अभी हमने पढ़ा था ना भगवत गीता में भी पढ़ा था ना कि ब्रह्मा का 1 दिन कितना बड़ा होता है ना। तो वही सेम चीज श्री प्रभुपाद बता रहे हैं। इन लोक कालमाप के अनुसार पृथ्वी के चारों युग केवल 12,000 वर्ष तक रहते हैं। यदि इस काल के 1000 से गुणा किया जाए तो ब्रह्मा का 1 दिन होता है। सोचिए, हमारा इतना चतुर्युग जो है वो 1000 सहस्त्र घूमेगा, तब ब्रह्मा का 1 दिन होता है। ऐसे 100 दिन होते हैं ब्रह्मा के, ऐसे दिन रात, और रात भी उतनी लंबी होती है। मिलाकर ब्रह्मा का 100 वर्ष होते हैं, लेकिन फिर भी उनको मरना पड़ता है। लंबी आयु होती है लेकिन मरना पड़ता है, ठीक है ना। ब्रह्मा को भी मरना पड़ता है। तो वे जीव जो सूर्य चंद्रमा जैसे उच्च लोकों में निवास करते हैं, वे भी मृत्यु लोक में पृथ्वी के नीचे अनेक ग्रह सम्मिलित निवास करते हैं। ब्रह्मा की रात समय प्रलय में डूब जाते हैं। इस काल में कोई जीव या योनि प्रकटावस्था में नहीं रहता, आध्यात्मिक दृष्टि से बने रहते हैं। यह अप्रकट अवस्था अव्यक्त कहलाती है। पुनः जब ब्रह्मा की सृष्टि होती है तो क्या होता है, ब्रह्मांड जो है वो नष्ट हो जाता है। जब ब्रह्मा सो जाते हैं तो फिर से नष्ट हो जाता है, जब जागते हैं तो फिर से सृष्टि होती है। इसका हमने भगवत गीता में काफी विस्तार बताया है, इसलिए बहुत डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, है ना। काफी अच्छे से हमारी भगवत गीता क्लास में इसका डिस्कशन हुआ था।
तो व्यक्त और अव्यक्त, है ना, ये सृष्टि होती है। ब्रह्मा के जब सो जाते हैं ब्रह्मा तो क्या हो जाता है, अव्यक्त हो जाती है, और जब जगते हैं तो व्यक्त हो जाती है। किंतु दो अव्यक्त अवस्थाओं से परे एक और अव्यक्त अवस्था है, आध्यात्मिक आकाश। ये तो भौतिक जगत में ऐसा कुछ होता रहता है, 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, लेकिन इन सब से अलग जो होता है वो भगवान का लोक है, जहाँ पे नश्वरता नहीं होती, हमेशा शाश्वत रहती है चीज, है ना। और इस जब भौतिक ब्रह्मांड के सारे लोग ब्रह्मा के एक दिन में समाप्त नष्ट हो जाते हैं, भौतिक ब्रह्मांड अनेक है, प्रत्येक ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा के अधिकारी होते हैं। पूरा दृश्य जगत जो अनेक ब्रह्माओं के अधिकारी है वो परमेश्वर की 1/4 शक्ति का प्रदर्शन है। यानी जो मटेरियल वर्ल्ड है भगवान का 1/4, इतना छोटा है, सरसों के दाने के बराबर है हम लोग, जो हम लोग अपने आप को सोचते हैं कि दुनिया के बहुत बड़े ब्रह्मांड है। वो कितने हैं, 1/4। भगवान की जो क्रिएशन उसका 1/4 पार्ट हम है ना। तो हम इसी कहते हैं, इसी को त्रिपाद विभूति भी कहते हैं। भौतिक जगत को क्या कहते हैं, त्रिपाद विभूति। एक चौथाई वक्त पर एक पाद विभूति, वो अपरा शक्ति निकृष्ट शक्ति है, भगवान ब्रह्मा के अधिकार क्षेत्र से परे आध्यात्मिक प्रकृति जो त्रिपाद विभूति। तो एक होता है एक पाद विभूति, देखिए आएगा क्वेश्चन, एक पाद विभूति एंड त्रिपाद विभूति। एक पाद विभूति जो है अपरा शक्ति है, और आध्यात्मिक प्रकृति त्रिपाद विभूति है, जो भगवान की शक्ति के 3/4 होती है, 3/4 होती है। इतना बड़ा जो भगवान का ब्रह्मांड होता है, जिसके बारे में हम सोचते हैं कि वो है ही नहीं, और जो हम नहीं है उसको सोचते, वो कितना छोटा है, 1/4 पार्ट। और हम लोग क्या कहते हैं, भगवान की बिलीव नहीं होती है ना, बोलते हैं ना, अरे तो अभी से लगे हुए भक्ति में। 3/4 पार्ट है, इतना बड़ा पार्ट है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। कितने महान है हम लोग, देखो। और जो 1/4 पार्ट है जिसकी कोई गणना भी नहीं है, उसको सोचते हैं सब कुछ आगे अधिक प्रगति निवास करने वाली अधिष्ठाता परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, ये तो पता है आपको, भगवान का जो नाम है उसके जो मेन हेड कौन है, भगवान कहते हैं कि केवल अनंत भक्ति के द्वारा ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है। तो कर्मी लोग सकाम कर्म में लगे रहते हैं, स्वर्ग तक जाते हैं, सूर्य चंद्र तक सब कुछ जाते हैं, और ज्ञानी लोग उच्चतर लोग हो जाते हैं, जैसे महर लोग, तपर लोग, ब्रह्म लोग। किंतु भक्ति में सेवा के द्वारा जब हम योग्यता प्राप्त करते हैं तो हम इस पूरे प्लैनेटरी सिस्टम से बाहर निकलकर वैकुंठ लोक, जो हमारा घर है, वहाँ प्रवेश करते हैं। लेकिन इतना तो निश्चित है कि चलते प्रसिद्ध तुम्हें कोई भी वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं। क्लियर हो गया? जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे और हम सोचते हैं कि भगवान के धाम चले जाएंगे, ऐसा होएगा ही नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा, जब हम दोनों शक्तियों को पढ़ेंगे, भौतिक शक्ति जो कि विनाशशील है और आध्यात्मिक शक्ति जो कि अमृत प्रदान करती है। जब इन दोनों का हम साथ साथ अध्ययन करेंगे तो जो चीज नष्ट होने वाली है उसके प्रति हमारी कितनी आसक्ति रहेगी। इस्कॉन में श्री प्रभुपाद की कृपा से जो लोग पढ़ते हैं आध्यात्मिक, वो देखो मटेरियल जगत को कितना यूज करते हैं, जितना जरूरी। उनके पीछे जैसे बाकी लोग जैसे पागल रहते हैं, लक्ष्य बना के चलते, उसके बिना कुछ है नहीं, ऐसा नहीं रहते। वो कृष्णा को सेंटर में रखकर भक्ति करते रहते हैं, और केवल स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भौतिक जगत को इतना यूज करते हैं कि वो भक्ति करते हैं, शरीर का सही यूज करते हैं। देख रहे हैं ना, अंतर देख रहे हैं ना। और बाकी लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। ये श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि दुर्भाग्यवश लोग इस सर्वोच्च शिक्षा की गलत व्याख्या करके जनता को पथ भ्रष्ट कर रहे हैं। आज बहुत से तथाकथित साधु हैं, है ना, तो वो लोग ज्ञान लेके क्या करते हैं, उनको खुद तो पूरा ज्ञान होता ही नहीं है, दूसरों को क्या ज्ञान देंगे। आध्यात्मिक जगत में आकर भी लोग अगर गलत गुरुओं के हाथ में पड़ जाते हैं तो भी उनकी गति नहीं होती है। तो इससे जीवन में कोई वास्तविक सुख नहीं मिलता। वे प्रकृति की विनाशकारी शक्ति का सामना करने के लिए प्रत्येक प्रकार की सार्वजनिक तथा अर्ध सरकारी संस्थाएं चलाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि दुर्जय प्रकृति की किस तरह शांत रखा जाए। भगवत गीता
के महान पंडित के रूप में प्रचारित किया जाता है, लेकिन वे गीता के उस संदेश पर ध्यान नहीं देते जिससे प्रकृति को शांत किया जा सके। कितना श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं। अगर आप एज इट इज भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं, है ना, परंपरा में अगर गीता नहीं पढ़ते हैं गुरुओं से, तो आप जो नॉलेज लेंगे वो पंडित जरूर बना देगी आपको। आप देखते होंगे ना, इनको देखिए, इनसे मिलिए, ये जो है ये इनको भगवत गीता के सारे श्लोक आते हैं। ये बच्चा जो है बचपन से कंठस्थ कर रखा है ना। सबको ये बिल्कुल पता होता है कि भगवत गीता में कौन कौन से अलंकार है, मतलब कई जितने अलंकारी हैं वो तो बड़ा पता होता है, लेकिन एक भगवत गीता को वो अपने जीवन में उतार नहीं रहे होते, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में नहीं लेके चल रहे होते। समझ में आ रहा है? तो प्रभुपाद कहते हैं यही अंतर रहता है। आध्यात्मिक जगत में आकर भी लोग पंडित बन जाते हैं, सस्ती प्रशंसा के पीछे भागते हैं और जो भगवान के ज्ञान है उसको दिग्भ्रमित करके भेजते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि इस मंत्र द्वारा ईश्वर उपनिषद सिखाती है कि मनुष्य को संभूति, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, संभूति यानी परम भगवान तथा विनाशम नश्वर भौतिक जगत दोनों का साथ साथ भली भांति जानना चाहिए। तो मध्वाचार्य ने भी ये मध्वाचार्य की टीका है, मध्वाचार्य ने भी यही टीका की है ना, कि he who knows the Lord both as creator Sambhuti and destroyer Vinasham cross over the bondage of knowledge of Lord as destroyer of bad qualities and attain liberation by the knowledge of the Lord as creation of good qualities। मध्वाचार्य की यही बात है। तो केवल भौतिक सृष्टि, मतलब अगर हम इस दुनिया से मुक्त होना चाहते हैं, शाश्वत और सुखी संसार में रहना चाहते हैं, तो यहाँ शादी करके मिलेगा नहीं, चाहे किससे भी शादी कर ली। तो भ्रम थोड़ा तोड़े आप और सही हीरो से जुड़े। स्लोगन, भ्रम तोड़े और सही हीरो से जुड़े। ठीक है ना? तो सही हीरो जो है वो कृष्णा है। तो आपके जीवन में हीरो रहे, उनको प्रतिनिधि के रूप में ही रखिए। ये कब होगा? जब आप भगवान को सेंटर में रख के करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिए सब चीजें। ये जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। तो बाद में रोएं आप, इसलिए पहले से ये शिक्षा दी जा रही है कि पहले से ही भगवान को पकड़ के चलिए। झटके लगेंगे तो फिर मर्सिडीज गाड़ी में कम झटके लगते हैं, तो भगवान को पकड़े रहेंगे तो झटके कम लगेंगे। अगर साइकिल पे रहेंगे तो आप समझी जाइए कि क्या होने वाला है। हाँ गोलोकेश्वरी, साइकिल पे कैसे लगेगा? ऐसे। तो आसक्ति भगवान को सही से पकड़िए, खाली दिखावटी मत पकड़िए। भगवान को अपनी लाइफ में रखिए, समय आने पर आपको सारी चीजें आएंगी। इसलिए ये दोनों नॉलेज होना बहुत जरूरी है, संभूति का नॉलेज और विनाश का नॉलेज। और ये बता रहे प्रभुपाद एक श्लोक लिखे, अनहंति भूतानि गच्छित यमालयम, न ही अस्पताल खोल कर। सुनिए, ये बहुत हैवी स्टेटमेंट है। न अस्पताल खोलकर किसी को इस विनाशील से बचाया जा सकता है। केवल आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण शाश्वत जीवन की पूरी जानकारी से ही किसी को बचाया जा सकता है। इससे आपको हर जीव में दया होती है। हम सब एक दूसरे को सेव करना चाहते हैं ना, अपने हर बिलीवेड को क्या करना चाहते हैं? सेव करना चाहते हैं। तो अगर सेव करना तो क्या करना होगा? हमें पूर्ण ज्ञान लेना पड़ेगा, यानी पूरे लाइन से सीक्वेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप स्पिरिचुअल नॉलेज भी लेना पड़ेगा, और स्टेप बाय स्टेप मटेरियल क्रिएशन और मटेरियल चीजों के बारे में भी लेना पड़ेगा। थर्ड कैंटो में आते आते लोग ऐसे सो जाते हैं, क्योंकि उसमें तत्वदर्शी बातें रहती हैं भगवान के बारे में, है ना। पूरा पेरिफेरल रहता है, ये अंड है, ये ब्रह्मांड है, तो उसमें लोग ऐसे सो जाते हैं। जब रासलीला होती है तो लोग ऐसे होते हैं, है ना, एकदम ऐसे, एकदम आंखें फाड़ के, बिल्कुल एक भी नींद नहीं आती है। गोपी गीत और वेणु गीत में बस अपने आप को गोपी से नीचे नहीं सोचते हैं, उसमें बिल्कुल एकदम 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 मजीरा बजा के तैयार रहते। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद कहते हैं, आप जो जिस ज्ञान में सो रहे हैं वो ज्ञान तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। जैसे ये ईश्वर उपनिषद हम आपको पढ़ा रहे हैं ना,
इसमें आधा लोग तो सो जाते हैं, जैसे बीच बीच में सो जा रहे हैं माता जी पद्मा माता जी, तो सोइए मत, क्योंकि ये ज्ञान अगर नहीं रहा तो फिर स्पिरिचुअल लेके कुछ होगा नहीं। हरे कृष्णा जपने से कुछ होने वाला नहीं कि हाँ सुबह सुबह माला हो गई, लिख दिया साधना शीट में माला हो गई, है ना। जो हमारे चैतन्य चरितमृत है उसमें बताया गया है कि बहुत जन्म तक भी अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, धाम वास करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, लेकिन सही पैटर्न यूज नहीं करते, सही कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं करते, तो कुछ होने वाला नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई महत् पुरुषों का संग करने से क्या होता है, हमारा भौतिक जगत से हम पार हो जाएंगे, सुना है ना आपने। लेकिन अगर महत् पुरुषों का संग से कुछ नहीं होता है। अब जैसे सीता मैया थी, तो सीता मैया का संग भाई लक्ष्मण और राम वगैरह भी करते थे, लेकिन सीता का संग रावण ने भी किया था, सुधरा था। हाँ प्रिया बताएगी, सीता का संग रावण ने भी किया था ना। संग मतलब थी तो वहां पे उसके साथ, समझ में आ रहा है। लेकिन उसके कॉन्शियसनेस में कोई चेंज आया? आप समझ रहे हैं कि क्या क्या बात कही जा रही है। जब भक्ति विनोद ठाकुर ने ये बात रखी थी तो बहुत लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया कि नाम जप करने से इतना कुछ हो जाता है, उल्टा नाम जप लेने से भी लोग मरा जप के लोग सिद्ध हुए, और आप करें बहुत जन्म तक नाम जपेंगे और आपको कुछ नहीं होगा। ये फिलॉसफी प्रभु, ये बहुत चैतन्य चरितमृत का, ये आदि लीला का बहुत ना रेवोल्यूशनरी श्लोक है। हर जप के बाद ये पता होना चाहिए मेरा जप भगवत धाम जाने लायक है कि नहीं। हर साहित्य पढ़ने के बाद, जैसे भी हम पढ़ा रहे ईशोपनिषद, आपको पता होना चाहिए कि पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला सही पढ़ के ये जो हमने सीखा क्या ये भगवत धाम जाने लायक था कि नहीं। क्योंकि क्या कहा जा रहा है, आपके भगवत धाम जाने का रास्ता बता रहे हैं ना। उसमें क्या बताया जा रहा है कि मटेरियल, हाँ हम माता जी बिल्कुल हमने पीएचडी किया हुआ है, डॉक्टर किया हुआ है हिस्ट्री में, मटेरियल नॉलेज बहुत है। स्पेशल आपने ईशोपनिषद बता ही दिया। हम तो बिल्कुल भगवत धाम जाने वाले हैं। क्यों यमुना, सीधे ना भगवत धाम वहीं मिलेंगे। क्या कह रही हैं आप, होगा ऐसा? आप समझ रहे हैं? मतलब आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। तो जीवन में दुख हो सुख हो, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बहुत कृपा है कि हमें कोई राइट एसोसिएशन मिले। राइट एसोसिएशन में हम थोड़ा सा समय भगवान की कृपा से निकाल पा रहे हैं, और शिल प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों के ग्रंथों को पढ़ा रहा है कोई, हमें टाइम दे रहा। तो एटलीस्ट हम इन ग्रंथों को पढ़ने के बाद ना कम से कम 2 या 3 दिन तक, जब तक नेक्स्ट क्लास नहीं, इसका मनन होना चाहिए, क्या पढ़ा हमने और कितना सुंदर नॉलेज। जब मैंने ये श्लोक पढ़ा एकदम मन शांत हो गया कि दोनों नॉलेज होना कितना जरूरी है, मटेरियल भी और स्पिरिचुअल भी। जब हम इनको कैसे स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, कौन क्रिएट कर रहा है, कैसे क्रिएट हो रहा है, कैसे मेंटेन हो रहा है, कैसे डिस्ट्रॉय हो रहा है, फिर स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। जब ये दोनों का नॉलेज रखते हैं तब जीव जो है इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकल सकता है। एकदम क्लियर कर रहे हैं प्रभुपाद, वो एक लाइन में। अस्पताल खोलकर नहीं कर सकते यहाँ पे सच्ची कितना कितना ज्यादा दया के ऊपर ये सब चीज किया जाता है मटेरियल वर्ल्ड। अगर आप देखिए बेनिफिट देखिए तो कितना हार्ड श्लोक है ये, जो जीव की सच्चाई को बता रहा है। और इसकी तलाश हर जितने फ्रस्ट्रेटेड लोग रहते हैं ना, थोड़ा सा लाइफ में जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जीवन जीते जीते उनको ठीक से नहीं लगता, उन सब के लिए कितना बड़ा नॉलेज है ये सब। जैसे एज अ सीकर मेरे लिए बहुत बड़ा नॉलेज है, और इसको इस ढंग से बताने वाले, इतने सुंदर ढंग से शिल प्रभुपाद ने ही एक्सप्लेन किया। और मैंने जैसे शिल प्रभुपाद ने क्या किया, एक तो ये है, दूसरा आध्यात्मिक जगत पे पहुंच कर भी फॉल्स गुरुओं के द्वारा एक्सप्लेन्ड होते हैं। अगर इस्कॉन में पहुंच गए लेकिन गलत व्यक्ति के हाथ में लगे तब भी कुछ नहीं होगा। देखिए कितना 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 शिल प्रभुपाद सचेत कर रहे हैं, है ना, सुडो गुरुज के लिए। और पाखंड जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे ज्यादा देखने को मिलेगा।
तो इसलिए शिल प्रभुपाद की बुक्स को खुद पढ़िए, है ना। जैसे आपको तो पढ़ा दिया, लेकिन एक बार आप लोग खुद से रीडिंग लगाइए, मेन पॉइंट्स लिखे और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या बताया जा रहा है। केवल आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण शाश्वत जीवन की पूरी जानकारी से ही किसी को बचाया जा सकता है। जब हम दोनों नॉलेज देंगे, यानी पहले खुद हमें दोनों नॉलेज होगा, तब तो हम किसी को दोनों नॉलेज देंगे, है ना। तो कभी भी जानते आप कभी भी फालतू चीजों में पढ़ेंगे ही नहीं, सकाम भक्ति की तरफ कभी अट्रैक्ट ही नहीं हो सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि ठीक है ये देवता की पूजा कर रहे हैं, इट्स गुड, लेकिन ये हमारा लक्ष्य नहीं है। एकदम क्लियर रहेंगे आप। क्यों? क्योंकि आपने भौतिक जगत का भी देखा है कि उनका उनका डेस्टिनेशन नरक में है। देवताओं की पूजा करने वाले का क्या डेस्टिनेशन है? नरक में जाते हैं। तो इतना पेरिफेरल करके भी नरक में तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण वैदिक योजना मनुष्य को शाश्वत जीवन की उपलब्धि की कला को शिक्षित करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये सब ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर आप आध्यात्मिक शिक्षा ले लेंगे तभी आपको सही जीवन की कला आएगी। लोग बहुत से लोग सोचते हैं अगर स्पिरिचुअल हो जाएगा तो मटेरियल वर्ड से छोड़ देगा, वैराग नहीं, बल्कि भक्ति इस्कॉन में जो भक्ति सिखाई जाती है युक्त वैराग दिखाया जाता है। जनरली लोग जैसे कि मान लीजिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, लोग उसको भागने के लिए एक सहारा लेते हैं आध्यात्मिक। भगवान ने अर्जुन से नहीं कहा कि बेटा तू बैठ जा, तेरा युद्ध मैं कर देता हूं, तू आराम से बैठ के पिज्जा खा ले थोड़ा सा। नहीं, भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, सब तुझे करना है, और कोई भी करके जादू नहीं करूंगा, सब क्रिएट तुझे ही करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा तुझे, मैं हूं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, पालन कर वैसे। और स्पिरिचुअल और भौतिक जगत में लोग क्या कहते हैं, सब कुछ छोड़ो, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, वृंदावन में डोलेंगे, राधे राधे बोलेंगे, हम रहेंगे और कृष्ण बस, हरि बोल हरि बोल, जीवन धन्य। भगवान ने अर्जुन को ये शिक्षा नहीं दी है, ये फालतू फिलॉसफी है। लोग प्राय इंद्रिय तृप्ति पर आधारित क्षणिक आकर्षण वस्तुओं पर भ्रमित हो जाते हैं, यही सब। लेकिन इंद्रिय विषयों के प्रति की जाने वाली सेवा पथभ्रष्ट करने वाली और नीचे गिराने वाली। देखिए कितनी बड़ी बात श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ जो सो कॉल्ड होकर हम नॉलेज देते हैं लोगों को, देते हैं ना कि ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, ये लोगों को पथभ्रष्ट करती है और कुछ नहीं करती, सोल को नॉलेज नहीं देती है। अतः हमें अपने आप को तथा अपने संगी का सही ढंग से बचाना चाहिए। प्रभुपाद देखिए कितना कंसर्न, ये एक साधु है, वैष्णव, और वैष्णव की क्वालिटी क्या होती है? पर दुख दुखी। अभी जैसे हम क्लास दे रहे हैं, हमारे जस्ट नीचे नेबर में है, उनके जो है पिताजी का देहांत हुआ है, तो हम लोग उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको, सोल को, आत्मा को शांति दे और हरि नाम दे। इसलिए मैंने ये ईशोपनिषद आज आप लोग कर भी रहे हैं, और इस उनसे होप भी करें कि भगवान उनकी आत्मा को शांति करें। तो ये क्या है? ये रियल वेल विशिंग है। क्यों? क्योंकि आत्मा का नाश नहीं होता। शरीर जरूर इतना समय तक था, लेकिन आत्मा है और वो जीवित रहेंगे, वो देहांतर प्रक्रिया में जाएंगे। तो जब आप वैष्णव लोग जब प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? भगवान उनकी मदद करेंगे, हरि नाम उनकी मदद करेगा। तो प्रभुपाद कहते हैं ये किसी की रियल हेल्प है ना, ये रियल हेल्प है। तो बिकॉज देखिए आप सब ज्यादातर माताएं हैं इस क्लास में, आप सब आगे चल के मदर बनेंगी, है ना, आगे चल के आप लोग मदर बनेंगी, और भी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने आएगी। तो जब खुद आपको सही सेवा करने आएगी तभी तो आप दूसरों को हेल्प कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? ये ईशोपनिषद देखिए कितने इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये केवल सेंटिमेंट नहीं है भक्ति करना, भक्ति करना जीव का स्वभाव है, बहुत अंतर है। फिर श्री प्रभुपाद कहते हैं, देखिए ये लास्ट 4 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्य को चाहने या न चाहने का प्रश्न नहीं है, ये तो है ही। यदि हम बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के चक्र से बचना चाहते हैं तो हमें भगवान की भक्ति में सेवा ग्रहण करनी चाहिए। इससे कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो अनिवार्यता का विषय है।
निश्चित आएगी मृत्यु। कोई कितना भी ऐड दिखा दे आपको, निश्चित आपको मृत्यु आएगी। क्या करोगे उस समय? निश्चित बुढ़ापा आएगा। तो विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अपनी शाश्वतता को अपनाकर, है ना। तो हम कैसे शाश्वतता कैरी ऑन कर सकते हैं? जब हमको विनाश के बारे में नॉलेज भी रहे, तो हम उसमें फंसेंगे नहीं। तो विनाश और संभूति का नॉलेज एक साथ लेने पर, ग्रहण करने पर, अच्छी तरह से समझने पर, उनका पालन करने में साथ में जीव जो है पूर्ण नॉलेज ले सकता है और तभी। थैंक यू। तो अब भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो क्या बोल रहे हैं कि वन हु अंडरस्टैंड द आत्मा एज हैविंग द कैपेसिटी टू बोथ एक्सेप्ट मैटर एंड विनाश, conquer death by destructing of matter vinash and enjoy immorality by spiritual variety। दोनों नॉलेज लेकर कोई भगवान के धाम जा सकता। तो मृत्यु से आपको कोई बचा नहीं सकता, और हमारे शास्त्र ये नहीं कहते कि मृत्यु नहीं होगी। आपको कहीं पर भी सपना नहीं दिखाया जा रहा है ना, कोई फेरी टेल आपको नहीं बताया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है ये आएगा। लेकिन अगर आप अपने अपने नॉलेज में स्टे रहेंगे तो आप जानेंगे कि शरीर का नाश हो सकता है, लेकिन एज ए सोल में हमेशा जिंदा रहता हूं, और मुझे वापस बॉडीली के कॉन्सेप्ट में नहीं आता है। तो कब नहीं आएंगे? जब हमारी आसक्ति बॉडी में नहीं हो गई, यानी डिजायर्स नहीं होगी। ये सब कहने से खत्म हो जाएंगे। इतने सालों, हजारों करोड़ों सालों से हम भोग रहे हैं। कितना मेहनत और कितना पागलपन चाहिए हरि नाम के लिए, समझते हैं आप? इसलिए आप लोग सुबह उठ के सबसे पहला काम बस एक ही भूत की तरह किया कीजिए, हमें हरे कृष्ण महामंत्र अच्छे से चैंटिंग करना है, 10 नाम अपराध अच्छे से करना है ना। किसी न किसी तरह से भगवान के इस पेरिफेरनालिया में लगे रहिए। जब समय आएगा तो भगवान हमें निकाल। ठीक है, श्री प्रभात की जय। आप सभी गौर भक्तजन की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसंट्रेशन। आई नो इट इज हार्ड। थैंक यू। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? Yes, Yamna बेटा। माता जी बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ सुबह, मतलब सुबह कर रही हूँ लेकिन, और अच्छी खासी नींद हो जाती है मेरी टाइम से सो के, फिर भी चैंटिंग में नींद आ रही है। कोई बात नहीं, थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है ना, ठीक हो जाएगा, लेकिन करते रहो। ऑफेंसेस होते हैं क्या माता जी, जिनकी वजह से ये होता है? हाँ, जब हम तमोगुण में होते हैं तब हमें नींद आती, तो एटलीस्ट हमको देखना चाहिए कि हमारे जो जैसे आहार है, स्पेशली देखो कैसा है आहार, तमोगुणी हो रहा है नहीं बाहर का या किसी के हाथ का खा रहे हो, ये देखना पड़ेगा आपको, है ना। मंदिर का भी ले रहे हैं तब भी नहीं पता कि क्या पैराफिनेलिया है, तो कोशिश करें कि आप अपने हाथ से बनाएं, भोग लगाएं और खाएं। और तमोगुणी में सबसे ज्यादा होता है एसोसिएशन, शास्त्र अध्ययन न करना। शास्त्र जो जब जब मेरा भी जब जब शास्त्र अध्ययन बहुत कम हो जाता है ना, तो फिर फालतू चीजें बहुत अटैक करती हैं। और एंड्रॉयड फोन जो है इसको भी आप लोग थोड़ा सा दूर कीजिए। और मैंने आप लोग को बोला था कि जैसे आप लोग वाव ले सकते हैं ना, कि कार्तिक वाव, रादर देन टेकिंग एनी वाव। एक टाइम नहीं खाएंगे, 2 टाइम रहेंगे, एक टांग पे खड़े रहेंगे। डोंट डू ऑल दिस थिंग। आप ये कीजिए कि जितना जरूरत है अपना फोन का इस्तेमाल करेंगे, जो सर्च वर्क है ना ऐसे 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 उसको कम करेंगे, और जितना भी है सात्विक में रहेंगे, सात्विक चीजें। तो ये संकल्पा मंत्र बोल सकते हैं, मैं केवल सात्विक विचार, सात्विक छवियों, सात्विक भावना को ही प्रेफरेंस दूंगी। ये जो आप लोगों को दिया था संकल्प मंत्र, आप लोग उसको एक छोटी माला पर 28 राउंड्स की माला है, उसको करिए दिन में। मैं केवल सात्विक विचार, सात्विक छवि, सात्विक भावनाओं को ही अपने अंतर मन में प्रवेश करने दूंगी। मैं केवल सात्विक विचार, सात्विक छवि, सात्विक भावना को ही अपने अंतर मन में करने दूंगी। ऐसे 28 राउंड्स कीजिए। ऐसे नहीं मन मन जो है निकल जाता है, कहा हमने कह दिया और हो जाएगा, कुछ नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि आपने करोड़ों जन्मों से एक थॉट दिया हुआ उसको, लस्ट का, करोड़ों जन्मों से, एक दो जन्म नहीं है। तो आपको 1 करोड़ बार ये ज्ञान लाना पड़ेगा, तब ये फ्रंट में रहेगा, काम आएगा। अभी क्या होता है, ये यहाँ रहता है ज्ञान, ऐसे से थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जरा सा बुझता भी तो ऐसे ग्रैब कर लेता है, फिर वो आपको समझा देता है और आप फिर समझ जाते हो, है ना? ऐसा नहीं। जब तमोगुण को अगर आपको विजय करना है तो ज्ञान बिल्कुल सामने होना चाहिए। तो जैसे ही विचार आता ना, तुरंत ज्ञान, नो आई डोंट हैव टू डू दिस। और अगर ये काम ज्ञान कम रहेगा और अज्ञानता ज्यादा है, ज्यादा उसका खेती की है, तो ये ज्यादा आएगा ना,